कि हम गिर न जाएं। अभी नए नए लड़के आ रहे हैं तो मोटरसाइकिल हमको लगता है कि दूसरे गांव के होते हैं, काफ़ी रेस में लेके जा रहे हैं। और यहाँ के गांव के लोग जो बनाए मेहनत करके उनको बहुत 18 किलोमीटर दूरी होती है। 18 किलोमीटर मेन दूरी यहाँ से गाजीपुर की 18 किलोमीटर दूरी है। अगर ये पुल ना होने के कारण मोहम्मदाबाद घूम के जाएंगे तो 45 किलोमीटर दूरी तय करना पड़ता है। यहाँ से नौनहरा थाना मात्र 3 किलोमीटर दूरी है। अगर इस तरह से जाएंगे रसूलपुर होकर तो 15 किलोमीटर दूरी तय करना पड़ेगा। अगर मोहम्मदाबाद से जाएंगे तो 35 किलोमीटर थाना का दूरी पड़ता है। अगर कोई गांव में घटना हो जाती है तो सरकारी पुलिस कैसे आती जाती है? सरकारी पुलिस वो भी घूम कर आएगी, ज़्यादा टाइम लगेगा उनको आने में। अगर ये पुल बन जाएगी तो मात्र 10 मिनट में कोई भी साधन हो आ जाएगा यहाँ पे। देखिए दोस्तों, बता रहे हैं कि यहाँ से गाजीपुर मुख्यालय की दूरी 18 किलोमीटर बता रहे हैं। अगर घूम के जाएंगे 30-35 किलोमीटर की दूरी लग जाएगी। और देखिए ये पुल बन रहा है, अब एक स्टेप बन चुका है, 2 स्टेप बाकी है। और यहाँ के मिस्त्री लोग कहाँ गए हैं? यहाँ के मिस्त्री सब जनता है, जनता बना रही है, जनता बना रही है। इंजीनियर सब लोग जनता है, गाँव के लोग बना रहे हैं। सब वही मिलिट्री वाला जो लड़का है ना वही आता है। किसको बता रहे हैं? मिलिट्री वाले जो आते हैं वही बनाते हैं। हाँ, रविंदर आता है, वो बताता है, इंजीनियर है वो आता है, वो बताता है, वो जैसे बताता है वैसे हम लोग करते हैं। हाँ, यहाँ कोई मजदूर नहीं, कोई लेबर नहीं, कोई मिस्त्री नहीं, हम लोग सब अपने करते हैं। गांव से मिलकर, गांव पूरा मिलके करता है, पूरा जवार मिलके करता है। अभी तो कटिया चालू हो जाएगी आप लोग? हाँ, कटिया चालू हो जाएगी, लेकिन उसी में टाइम निकाला जाएगा। हाँ, टाइम निकालेंगे हम लोग। देखिए दोस्तों, लोग बता रहे हैं कि हम ही लोग मिस्त्री हैं, हम ही लोग लेबर हैं, हम ही लोग इंजीनियर हैं ना भैया? हाँ, सब गांव के ही लोग हैं। सभी लोग सब गांव के हैं, इंजीनियर है, लेबर है, मिस्त्री है, सब अपना ही लोग हैं, सब अपना ही करता है। क्या आपका? रमाकांत यादव। रमाकांत यादव। अच्छा, ये जो पुल बन रहा है, लोग बता रहे हैं कि चंदा जेकर हम लोग इकट्ठा करके बना रहे हैं। अभी कोई मकान बनाना पड़ता है तो लोग बॉम्बे दिल्ली कमाने जाते हैं एक छोटा सा मकान बनाने के लिए। इसमें बता रहे हैं कि कई करोड़ की बजट है। इसके लिए कैसे सक्षम हो गए आप लोग? जनता है हम लोगों के साथ। जनता है? हाँ। कितने गांव की जनता है? 50 गांव की जनता है। 50 और 50 गांव तो छोड़िए, जितने लोग समाज सेवी हैं, जितने लोग इस ऐतिहासिक को अपना नेक काम मान रहे हैं, सारे लोग। अब बॉम्बे में बैठा आदमी भी नंबर मांग करके और मोबाइल पे पैसा भेज रहा है। हाँ, जो जुटा के संदेशा यहाँ के दिखावटी हैं क्या विधायक और सांसद जी लोग? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। गांव-गांव में गोल बना रहे हैं लोग। गांव से आजकल तो प्रधानी तो चाहिए, पुल बने चाहे ना बने, गांव में गोल बना रहे हैं लोग। क्या बना रहे हैं गांव में? गोल का मतलब कुछ होगा अंदाजा? आप सर्टिफिकेट के लिए अपना तो आप लोग भी गोल बना दीजिए जब आप इलेक्शन आएगा तो। हाँ, हम लोग भाई देखिए, यह वोट का अधिकार इन लोगों के बदौलत नहीं मिला है। वोट का अधिकार मिला है भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल और तमाम उन क्रांतिकारियों जिन लोगों ने हमारे अमन चैन के लिए, हम सबके अमन चैन के लिए, वोट के अधिकार के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए। इसलिए उन लोगों के नाम पे, उन शहीदों के नाम पे हम लोग वोट कर देते हैं। नहीं तो रात में कुछ और, दिन में कुछ और, सुबह कुछ और। इन ऐसे लोगों को जनता आडिट तो कर ही देती। अच्छा, ये पुल बनाने के लिए कैसे मन में आया, किसने बीड़ा उठाया? देखिए, आप संजोग से आप जहाँ खड़े हैं जी, यहाँ से हमारे गाजीपुर जनपद की दूरी 16 किलोमीटर है। 16 किलोमीटर। आप जहाँ खड़े हैं यहाँ से हमारे गाजीपुर मुख्य चिकित्सालय की दूरी 16 किलोमीटर है। रेलवे स्टेशन की दूरी 15 किलोमीटर है। यहाँ से हमारे जो गाजीपुर के जो 2-2 डिग्री कॉलेज है, उन दोनों डिग्री कॉलेजों की दूरी 18 किलोमीटर है। लेकिन यहाँ से आप केवल बस 30 मीटर नदी उस पार हो जाइए। कैमरे के माध्यम से हम चाहेंगे दिखाइए, 30 मीटर बस उस पार हो जाइए और 30 मीटर के बाद यही दूरी 50 किलो में बदल जाएगी। 50 किलोमीटर? 50 किलोमीटर में 16 किलोमीटर की और 18 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर में बदल जाएगी। बस नदी के उस पार 30 मीटर आप उस पार हो जाइए। हाँ, अभी तो बांस के चाचर से आप इस पार आ गए हैं, तो इस पार की यहाँ से इस प्लेस से हम बता रहे हैं गाजीपुर जनपद की दूरी। अगर उस पार हो जाएंगे तो ये दूरी उतना हो जाएगी, 2-2 क्रॉसिंगों का सामना करना पड़ेगा। 2-2 क्रॉसिंग? हाँ, और उसके बाद तो पार हो जाइए। और 30 मीटर के बाद यही दूरी 50 किलो में बदल जाएगी। 50 किलोमीटर? 50 किलोमीटर में 16 किलोमीटर की और 18 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर में बदल जाएगी। बस नदी के उस पार 30 मीटर आप उस पार हो जाइए। हाँ, अभी तो बांस के चाचर से आप इस पार आ गए हैं, तो इस पार की यहाँ से इस प्लेस से हम बता रहे हैं गाजीपुर जनपद की दूरी। अगर उस पार हो जाएंगे तो ये दूरी उतना हो जाएगी, 2-2 क्रॉसिंगों का सामना करना पड़ेगा। 2-2 क्रॉसिंग? हाँ, और उसके बाद तो बड़ी बड़ी गाड़ियों से, हजारों गाड़ियों से क्रॉसिंग, हजारों गाड़ियों से सामना करते हुए तो आपको गाजीपुर जाना पड़ेगा। और तीसरी बात,
इसी गांव का हिस्सा 70% नदी के उस पार है और 30% नदी के इस पार है। 500 मीटर की दूरी को 20 किलोमीटर तय करते हैं लोग राशन ले आने के लिए और प्रधान से मिलने के लिए। अपने गांव के ही एक दूसरे से अगर मिलना होता है उस साइड के लोगों को बाढ़ आ जाती है तो 20 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूरी तय करके तो जाना पड़ता है, मिलना पड़ता है राशन ले आना राशन लेने के लिए। और दूसरी बात, हमारे इस क्षेत्र की बच्चियां शिक्षा से वंचित रह जाती हैं। हाई स्कूल तक का कॉलेज तो गांव के अगल बगल है, लेकिन उससे अगर अधिक डिग्री लेनी हो तो उसके लिए अब गाजीपुर जाना पड़ेगा। लेकिन इस पुल के न होने के नाते गाजीपुर उस शिक्षा पाने से वंचित रह जाती हैं। उन लोगों सबकी लालसा अगर है कि नहीं हम MA कर लें, BA कर लें, तो नहीं कर पाते हैं। उन लोगों की शिक्षा, उन लोगों की आत्मा जो है, मन ज्यों का त्यों रह जाता है, नहीं कर पाते हैं। इसलिए नहीं कर पाते हैं कि अब यहाँ से जाएंगी, साधन है नहीं, जाएंगे 50 किलोमीटर जाते जाते। आप सोच लीजिए कि 50 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए कितना समय पहले निकलना पड़ेगा, कितना समय कब आएंगी। लेकिन बच्चियों के ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है, तरह तरह की उंगलियां उठती हैं। अब इसलिए शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। देखिए दोस्तों, लड़के हैं चाहे आदमी हैं, कहीं से घूम के चले जाएंगे। समस्या लड़की और औरतों के लिए होती है। कहीं से बता रहे हैं चाचा कि घूमने के लिए कम से कम 50 किलोमीटर दूरी तय करना पड़ता है। सही बात है। आइए मिलते हैं चाचा। चाचा क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारा नाम पड़ेगा कालिका यादव। आप ही लोग के सहयोग से बन रहा है? ये जनता के सहयोग से बन रहा है जी। हाँ, ये जनता। कैसे मन में आया कि हम लोग पुल बनाया जाए? अब भैया, अब तो कई बार हमने बताया इस बात को जी। और आपने बताया होगा, मगर मेरे चैनल पे आप नहीं बोले हैं। देखिए 50 साल हो गया। 50 साल से जब चुनाव आएगा जी, और हम लोग माने इस क्षेत्र के 50 गांव के लोग सिर्फ एक बात कहते विधायक और संसद से कि हम लोग को एक पुल दे दीजिए, एक पुल दे दीजिए। जब चुनाव आएगा वो लोग कहेंगे कि अच्छा ठीक है, इस बार हमको जिताओ और पुल बनवा देंगे जी। चाहे जिस भी दल के हो, जिस भी समाज के हो, सब लोग इस पुल के लिए जी माने सबसे कहे हैं, मांग किए हैं। हाँ, सब लोग मांग किए हैं। जब नहीं कोई सुना तो एक हमारा भाई रविंद्र यादव जो फौजी है, अच्छा, एक बच्ची इसी पुल से गिर गई जी और हमारा इधर बगल में खेत है। जी। अब इसी तरह से घूमते जा रहा था, एक बाद जब देखा बच्ची को स्थिति तो कहा कि भैया पुल पर आप काम लगवाइए, हम 10 लाख रुपया देंगे। 10 लाख? हाँ, 10 लाख रुपया देंगे। जब वो 10 लाख रुपया दिया तो हमने कहा कि अरे यार, हम लोग पुल पर काम भी लगाएंगे ना तो यहाँ सब लोग बनने नहीं देंगे। तो कहा कि इसका चिंता आप मत करिए। माननीय शेखर कुमार यादव जी न्यायमूर्ति हैं जो इलाहाबाद में जी, उनसे उनका जो है कि संपर्क हुआ, उनसे बात कहा तो कहे कि ठीक है बनवाइए आप। तो कहा कि सर हम चाहते हैं कि तब आप ही के हाथ से वहाँ शिलान्यास हो जा जी। वो तैयार हो गए कि चलिए ठीक है। वो आए, शिलान्यास किए, इसके बाद उसके बिहाने से हम लोग काम लगा दिए। जब काम लगा तो अब धीरे धीरे जनता जो है, हम लोग की 20 लोगों की एक माने टीम बनी जी, और सब लोग माने अपना घूमना शुरू कर दीजिए। यहीं बौरतर के राम के यादव सिपाही हैं, फौज से रिटायर हैं। वो बेचारे माने अब उनका भट्ठा चलता है, अपने भट्ठे से 2 टाली ईंटा दिए और 10 भट्ठा से माने एक टाली ईंटा भेजवाए। उसी तरह से माने तमाम लोग अब जाग चुके। अच्छा, इसकी लागत कितनी आएगी? अब इसकी लागत तो देखिए करीब जी, अब हम लोग को अंदाज है कि अब तो माने लास्ट पहुंच चुके हैं। करीब 60-65 लाख रुपया लग गया है और लगेगा तो 30 लाख रुपया लगेगा और तैयार हो जाएगा। माने लगभग 1 करोड़ रुपये की लागत लगेगी। 1 करोड़। हाँ, इसमें आ रहा है, सुनने में आ रहा है कि आप ही लोग गांव के लोग, मिस्त्री लोग मिल के सब बना रहे हैं। इंजीनियर हैं वो इंजीनियर हैं, इसी विभाग के रविंद्र यादव इंजीनियर हैं। अच्छा, इंजीनियर भी हैं? हाँ, इसी विभाग के इंजीनियर हैं जी। हाँ, और वो कम से कम ऐसे सैकड़ों पुल बनाए हैं फौज में। अच्छा। तो उनको अनुभव है और जैसे बताते हैं वैसे यहाँ के लोग माने लोकल मिस्त्री लेकर हम लोग काम कराते हैं। अच्छा, यहाँ के जो मनोज सिन्हा जी जिनको विकास पुरुष कहा जाता है, हाँ। कभी आप लोग उनसे कहे नहीं कि आप अपने गाजीपुर जिला के नहीं कहा गया है, और इसमें जम्मू कश्मीर के आप राज्यपाल हैं ना, उनसे कहा गया है जी। लेकिन देखिए हम लोगों की दुर्भाग्य है कि हम लोग जो जात पात में आकर मनोज सिन्हा को माने कभी हम लोग वोट नहीं करे और जिन भाई उनको वोट किए वो कहे, लेकिन उनसे
वो अब उनका जो समझ में आया उनसे कहा। कुछ लोग कहे होंगे कि यहाँ के लोग ज़्यादा लोग यादव लोग हैं। हाँ। यादव लोग ज़्यादा मुलायम जी को, अखिलेश भैया को वोट करते हैं। हाँ, ये सच्चाई भी है। अच्छा, ये सच्चाई है। ये सच्चाई भी है कि बैकआउट के लोग ज़्यादा जो हैं माने मुलायम अखिलेश यादव को वोट करते हैं, इसीलिए उनके दिल में आया होगा कि यहाँ पे काम। हाँ, और यहाँ के प्रतिनिधि लोग जो हैं जी, वो जानते हैं अखिलेश यादव के जितने प्रतिनिधि लोग हैं कि यादव लोग, राजभर लोग, माने चमार लोग, ये कहाँ जाएंगे। माने हर जात की गोल बन गई है कि ये हमसे नाराज होंगे तो कहाँ जाएंगे। कहाँ जाएंगे। ये मजबूरी हम लोगों की है और उसी का देन है कि ये पुल आज तक नहीं बन रहा है। तो अब हम लोग फैसला लिए कि एक बाद अपने हम लोग चंदा लगाकर इसको बनवाएंगे। और लास्ट में क्या कहेंगे आप अपने जनता के लिए, इस पुल के लिए, इस गांव के लिए? लोग 40-50 गांव बता रहे हैं कि लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, और लोग यहाँ के जो विधायक लोग, अभी चुनाव आ जाएगा तो लोग दौड़ेंगे, गाड़ी दौड़ेंगी, बड़ी बड़ी गाड़ी दौड़ेंगी, क्या कहेंगे? दौड़ेगी, गाड़ी दौड़ेगी, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से अब से भी जी, हम हाथ जोड़ करके उन लोगों का को मैंने सलाम करते हैं कि अब से भी जनता के साथ, जी, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, चाहे कोई भी हो, जनता के साथ आए लोग, और इस तरह के ऐतिहासिक काम में सरकार में बैठे लोग हों चाहे सरकार के विपक्ष के लोग हों, सारे लोग इस जनहित के काम में, ये जनहित का काम किसी का नहीं होता है, ये नेक काम किसी के नाम से नहीं होता है। इस नेक काम में अपनी जो है सहभागिता सुनिश्चित करके और हम लोगों के इस तरह की भीषण समस्या को का जो है निदान करें लोग, ताकि हम लोगों के बच्चे समय से रेलवे ट्रेन पकड़ सके, सब समय से भी शिक्षा ग्रहण कर सके सब। हाँ, हम लोग हर सुख सुविधा का हम लोग भी लाभ ले सकें। कब तक उम्मीद है तैयार होने की? अब देखिए, ये इस साल तो जनता के ऊपर है, लेकिन इस साल लगभग तैयार हो जाएगा। हाँ, अरे तब देख ही रहे हैं, बस 2 छत डालना है, 2 छत डाल दिया जाएगा, उसके बाद तो फिर इस साइड और इस साइड मिट्टी डालना है। मिट्टी डाल देखिए 2-3 महीने का समय बचा है और बता रहे हैं कि तैयार हो जाएगा। हमको लगता है कि तैयार नहीं हो पाएगा, क्योंकि 2-3 महीने में बारिश आ जाएगी। अभी एक स्टेप बाकी है, दो स्टेप बाकी है, एक स्टेप बन चुका है। इधर भी अभी समस्या है कि इधर भी माटी पड़ेगी तब पुल तैयार होगा। ये लगता है 2025 खत्म हो जाएगा सर। अब देखिए, प्रयास में तो हम लोग लगे हैं, काम कर ही रहे हैं हम लोग। हाँ, काम कर रहे हैं, प्रयास में लगे हैं। चलिए ठीक है, आप जितना जल्दी निर्माण हो जाए सही रहेगा। और पूरे गांव के लिए जनता, देखिए यहाँ पे भैया लोग जुटे हैं, कम से कम 50-60 गांव के लोग आते हैं और यही पुल है। और यहीं से देखिए ये जो चेचर बोलते हैं गांव में लोग, बांस के जो चेचर बनाए, इसी से लोग आते हैं और जाते हैं। और आदमियों के लिए कि तो कहीं से घूम के चले जाएंगे, लेडीज़ हो, लड़कियाँ, उनके लिए काफ़ी दिक्कत होती है। देखिए यही है, कोई राती को आता है तो कब गिरने की खतरा रहती है। देखिए यही है। और चाचा जी, आप जाने वाले हैं इसी पे, आइए थोड़ा। किस गांव से आते हैं? बासदेवपुर। आइए थोड़ा। अच्छा, मास्टर साहब हैं, ले लो नहीं सकले तो खाली बस में घुमाई। क्या नाम पड़ेगा आपका? बद्री सिंह कुशवाहा। किस गांव के हैं आप? बासदेवपुर। कहाँ पड़ता है बासदेवपुर? इस गांव के बगल में है। बगल में जी। इस पुल से आप लोग बराबर आते जाते हैं? हाँ, हमेशा रोज डेली आते जाते हैं। काफ़ी परेशानी है? दिक्कत है हम लोग के। दिक्कत है जी। तो दिक्कत तो काफ़ी, आपकी उम्र लगता है कि 40-50 से ऊपर होगी। 50 वर्ष। 50 वर्ष से आप लोग कभी आवाज़ नहीं उठाए क्या? उठाए, नेता लोग उतू किए, नापी जोखी होता रहता है, चलता है, कोई सुनने वाला रहता है। हाँ, कोई सुनने वाला नहीं था। अगर किसी औरत को रात को डिलीवरी हो, चाहे तबीयत खराब हो, तो चक्का कैसे गाजीपुर जाएगी? अरे इधर से नहीं जाती है, घूम कर जाती है। घूम कर जाती है। हाँ, दिक्कत तो होता ही है। गांव के लड़कियां लड़के पढ़ने के लिए बहुत दिक्कत बहुत होती दिक्कत। है। अभी बारिश होगा, जैसे जुलाई, अगस्त, सितंबर में जब बारिश होता है जी, तो काफ़ी दिक्कत होती है। बहुत दिक्कत होती है। तो यहाँ के लोग, गाँव के लोग बता रहे हैं कि चंदा देकर, इकट्ठा पैसा देकर। हाँ, जनता इधर के जितने गांव हैं जी, चंदा द्वारा ये निर्माण किया जा रहा है। निर्माण किया जा रहा है। हाँ। देखिए तो दोस्तों, आप जाएंगे चाचा, थोड़ा जाइए आप जाइए। आप साइकिल से जा रहे हैं चाचा, और लोग, बहुत लोग गाड़ी से लोग आते हैं जाते हैं। चढ़ के जाइए, चढ़ के, लोग पैदल जा रहे हैं। आप जाएँ, चढ़ के जाएँ, मोटरसाइकिल दौड़ा के जाता हूँ। देखिए चाचा साइकिल चलाते हुए जा रहे हैं और डर भी रहे हैं कि हम गिर न जाएं। अभी नए नए लड़के आ रहे हैं तो मोटरसाइकिल, हमको लगता है कि जो दूसरे गांव के होते हैं काफ़ी रेस में लेके जा रहे हैं। और यहाँ के गांव के लोग जो बनाए हैं मेहनत करके, उनको बहुत बहुत सलाम है। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, और साथ साथ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।